सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स उसगाव आणि मडकय या संघामध्ये जातली. नवदुर्गा मडकय या संघान टॉस जिखून पहिली फिल्डिंग घेवपाचो निर्णय केल्लो आसा आणि सिद्धिविनायक उसगाव या संघाक आमंत्रण केल्लें आसा बॅटिंग करपाक. तर पळोवया कितलो स्कोर एक बरो असो टोटल आमकां पळोवपाक मेळटलो, जेणे करून एक बरी मॅच आमकां पळोवपाक मेळटली. हाजे आदली जी मॅच आशिल्ली ती एक वन सायडेड मॅच म्हणपाक जाता, जेणे करून बुमबुम केरीन पयली जबरदस्त बॉलिंग प्रदर्शन केलें, 5 ओव्हरी बऱ्यो गेल्यो. फक्त 36 रनाचेर जे विपक्ष संघ आसा तांकां आडावन दवरलें आणि ताजे नंतर 37 रन जे आसा ते आरामशीर काडून एक आरामशीर जैत जे आसा ते मेळून फुडल्या सर्तीक फुडल्या रावंडाक प्रवेश केल्लो आसा. आणि आता ही दुसरी मॅच या दोन्ही संघांमध्ये भिजण जातली आणि ओपनिंग बॅटर्स तसेच बॉलर्स रेडी आसा. पळया फुडलो बॉल. यहाँ पे दूसरी मैच की शुरुआत. बहुत ही अच्छा गेंद यहाँ पे और अच्छी शॉट भी, यहाँ पे इनसाइड आउट शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ कवर्स की दिशा में, हालांकि जो उछाल चाहिए थे वो मिला नहीं गेंद को, तो एक डॉट गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हुए फिर एक बार वही गेंद, लेकिन इस बार फ्लिक खेलने का प्रयास किया था. इस बार थोड़ी सी मुझे लगता है पैरों के नजदीक थी, इस वजह से उनको ये मौका जो था लेग साइड में खेलने का मिला, लेकिन फिर भी फील्डर के सीधा हाथ में. लगातार 2 डॉट गेंदे. इस बार भी यह स्लैश करने का प्रयास किया था ऑफ स्टंप के बाहर. ये गेंदबाजी बहुत ही अच्छी शुरुआत, लगातार 3 डॉट गेंदे. 12वां खिलाड़ी जो है अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पे नवदुर्गा मडकई की टीम में से प्रविराज यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं. ये भी थोड़ी सी लोअर फुल टॉस, यहाँ पे बहुत ही अच्छा उम्दा ऑफ ड्राइव जो खेला है यहाँ पे अन्नू ने. तो इसी की मुझे लगता है इसी तर्ज पर बल्लेबाजी करना चाहते थे, और लेकिन इस बार उनको थोड़ा सा लोअर फुल टॉस मिला. ड्राइव बहुत खूबसूरत तरीके से किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में और चौका बटोरा. इस चौके के साथ अपनी इनिंग्स की शुरुआत की है अन्नू ने और सिद्धिविनायक अभिषेक और अपनी टीम सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स ने. तो अभिषेक यहाँ पे तो 4 रन, पहली ओवर जारी यहाँ पे. तो ये यहाँ पे 5वीं गेंद, यहाँ पे लेग साइड की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद थोड़ा तेजी से आया और अंपायर के से कोई यहाँ पे फैसला नहीं. इसका मतलब यहाँ पे बल्ले का किनारा लगा था, इस वजह से 1 रन जुड़ता हुआ बल्लेबाज के खाते में. स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन. अभी भी पहली ओवर जारी. और एक यहाँ पे शॉट इस बार स्लॉट में मिला था. यहाँ पे फील्डर तैनात है और ऊपर जाती हुई और उसके ऊपर से यानी कि 6 रन मिलते हैं. पहला सिक्सर यहाँ पे आता हुआ बल्लेबाज संगम के बल्ले से. ऑफ ड्राइव खेलने का प्रयास, 2 रन की मांग थी लेकिन उसको ठुकराया, नकारा हुआ. नॉट एक उतना अच्छा थ्रो नहीं था, लेकिन बैकअप बहुत ही बढ़िया किया था यहाँ पे. और दूसरी ओवर की शुरुआत करते हुए दीपेश यहाँ पे स्कोर इस 1 रन के जरिए आगे बढ़ता हुआ 12 रन. तो जिस तरीके से हमको यहाँ पे ये जो गेम चल रहा है धीरे धीरे आगे दूसरी ओवर में अग्रसर.
यहाँ भी थोड़ा सा लेग साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन गति परिवर्तन देखिए आखिरी पल पर यहाँ पे उन्होंने ये जो अपनी फिंगर्स थी यहाँ पे थोड़ा सा कट किया गेंद को और ऑफ कटर के रूप में यहाँ पे गेंद की, और इस वजह से एक डॉट बॉल। और यही चाहिए टेनिस क्रिकेट में, थोड़ा सा गति परिवर्तन, थोड़ी यॉर्कर्स। और ये देखिए ये गलती की थी यहाँ पे, लेकिन क्या बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग का नुमाइंदा करते हुए कीपर, बहुत ही अच्छी मुझे लगता है यहाँ पे जो अपना पैर का इस्तेमाल किया और पैर के जरिए रोका और शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में यहाँ पे गेंद गई। तो जहाँ पे चौका मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, लेकिन नो बॉल जरूर किया अंपायर ने, और इसके बाद जो गेंद होगी वो फ्री हिट होगी। बार क्या बढ़िया यहाँ पे नो बॉल डाली थी अबाउट द वेस्ट हाइट, लेकिन उसके बाद देखिए आप, ऐसी मुझे लगता है गेंदबाजी की जरूरत होती है जब आप एक फ्री हिट गेंदबाज गेंद डालते हैं, तो यहाँ पे ऐसी डॉट गेंदे और आगे डालनी हुई गेंद ऑफ सम के बाहर, सूझबूझ भरी गेंदबाजी यहाँ पे दीपेश द्वारा। फिर एक बार गति परिवर्तन किया था, ये क्या गैप में, जी हाँ सीधा गैप में गया, एक बहुत ही अच्छा शॉट है जो लेग साइड की दिशा में यहाँ पे खेला गया था। दो फील्डर तैनात थे, उन दोनों के बीच में जाता हुआ और चौका बटोरती हुई ये टीम सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स उसगांव। दूसरी ओवर जारी है, तो दोनों ओपनिंग बल्लेबाज जो आए थे अभी भी डटे हुए मैदान में, लेकिन एक अच्छे स्कोर के लिए मुझे लगता है अच्छी बुनियाद ज़रूरी होती है जो कि इन दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पे देनी चाहिए अपनी टीम को, और उसी तर्ज पर उसी पर अग्रसर होते हुए दोनों खिलाड़ी चौके भी बटोर रहे हैं, इक्के दुक्के से भी काम चला रहे हैं। तो डॉट गेंदें कम खेलनी चाहिए। ये भी फुल टॉस गेंद, यहाँ पे फील्डर तैनात, नो बॉल करार दिया लेग अंपायर ने। जी हाँ वेस्ट के हाइट, और ये देखे रनआउट का भी मौका था। सब कुछ घट रहा है इस मुकाबले में। तो हम यहाँ पे हमें आगे होकार करता था दत्तराज गांव सब बाबू जाचे म्हाका दिसता गणपती वॉरियर्स उसगांव, गणपती वॉरियर्स दारबांदोडा अशे कितल्यो टीमी प्लस स्वता टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता। एक क्रिकेटींतलो नावाजलो गांवांतलो असो एक मोठें नांव दत्तराज गांवस, आनी म्हाका दिसता ट्रॉफी आतां 150 कडेन पाविल्ली आसा, फक्त एक 2-3 ट्रॉफी मातश्यो कमी उरल्या। आतां खंयच्या म्हाका दिसता ह्याच सिजनाक त्यो 150 ट्रॉफी ज्यो आसा त्यो कंप्लीट जातल्यो अशें हांव आस बाळगितां आनी बाबूक येवकार करतां। तो फिर एक बार यहाँ पे नो बॉल, एक रन भी यहाँ पे बटोरा, रनआउट का भी मौका था। तो गेंदबाजी जो हो रही है, कभी कभी डॉट गेंदे डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लगातार दो गेंदे जो है अबाउट द वेस्ट हाइट नो बॉल जिसे करार दिया अंपायर ने, तो ये रोकना पड़ेगा। और इस वजह से मुझे लगता है गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन किया, क्योंकि जब आप दो बीमर्स डालते हैं तो आपको गेंदबाजी से निकाला जाता है। अगर बीमर्स बॉडी लाइन पे नहीं होती है तो आपको मौका मिलता है, लेकिन अगर बीमर्स आपके शरीर के आसपास होती है तो यहाँ पे मौका नहीं देते अंपायर। तो इस वजह से गेंदबाजी में तब्दीली हो चुकी है ये जो ओवर है वो पूरा करने के लिए। गौरीश, ये जो दूसरा ओवर समाप्त करने के लिए यहाँ पे गौरीश को बुलाया गया है। राउंड विकेट, ये भी फुल टॉस गेंद, ये मौका था यहाँ पे, ये बड़ा मौका था, ये चूके ज्यादा मुझे लगता है जोर से मारने का प्रयास किया था, इस वजह से संपर्क सही नहीं हो पाया और मिलेगा सिर्फ एक ही रन। ये बड़ा मौका था, ऐसे फुल टॉस गेंदे मुझे लगता है वो आसानी से सीमा रेखा के बाहर जानी चाहिए। ये और एक फुल टॉस गेंद, ये दोनों फुल टॉस गेंद और दोनों बल्लेबाज चूके यहाँ पे, और इस डॉट गेंद के साथ ये दूसरी ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन बिना कोई विकेट खोए फिलहाल चल रही है सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स। ओवर गेंदबाजी करने के लिए कौन सा गेंदबाज आता है, तो सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स यानी कि जो ऑर्गेनाइजर्स है वो उनकी टीम, लोकल टीम, तो
काफी दर्शक जुड़े होंगे यहाँ पे इस मैदान में उनको सराहने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। और इस वजह से उनको लगता होगा कि शायद एक बड़ा स्कोर अपने बल्लेबाज यहाँ पे खड़ा कर पाए हैं, क्योंकि अभी तक एक भी विकेट गिरा नहीं है। लेकिन हालांकि मौके जो है वो चुके हैं बल्लेबाज। ये भी शॉर्ट गेंद, ये अपर कट खेलने का प्रयास किया था, ये मौका था, लगभग लिया था और रनआउट का भी मौका है और 2 रन पूरे किए। यहाँ पे जो है कैचेस लेना उतना आसान नहीं होता है, ये खुला मैदान है और खुले मैदान में हवाएं भी काफी तेज चलती है। इस वजह से कभी कभी गेंद जो है हवा में थोड़ा घूमता है, इस वजह से थोड़ी कठिनाई भी पेश होती है फील्डर्स को। इस बार भी आगे डालने का प्रयास किया था, यहाँ पे देखेंगे और ये 1 रन। बहुत ही सूझबूझ भरी यहाँ पे फील्डिंग करते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर, क्योंकि जानते हैं कि वहां पे बहुत बड़ा खंबा है और यहाँ पे जी जरूर वाइड करार दिया अंपायर ने। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है जब फील्डर्स करते हैं फील्डिंग लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की दिशा में, थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव होता है जब आगे उनके ऊपर यहाँ पे जो ग्राउंड के बीच में खंबा है। तो यहाँ पे ये लीडिंग एज और लॉन्ग ऑफ की दिशा में और ये आसान सा कैच, बहुत ही शानदार कैचिंग। तो लेग साइड में मारने और पहली विकेट का खात्मा होता हुआ संगम वापस जाते हुए पेविलियन में 10 रन का योगदान संगम द्वारा और स्कोर है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर जारी। छह रन आता हुआ अभिषेक के बल्ले से। इस बार फिर एक बार उछालने का प्रयास किया था यहाँ पे, लेकिन उतना बढ़िया संपर्क नहीं, तो 1 रन मिलेगा। अब आएंगे अन्नू स्ट्राइक के ऊपर। जी नहीं, ये आखिरी गेंद थी तीसरी ओवर की, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस 1 रन की बदौलत इसको इस ओवर की समाप्ति। स्कोर है 33 यानी कि 32। उतना आसान नहीं होता है किसी भी फील्डर को, किसी भी गेंदबाज को या बल्लेबाज को भी, क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत बढ़ चुकी है इस मार्च के महीने में। और इस वजह से मुझे लगता है काफ़ी पानी जो है वो पीना पड़ेगा हर एक फील्डर्स को, हर एक खिलाड़ी को, जो काफ़ी ज़रूरी है अंपायर्स के लिए भी। केशव यहाँ पे गेंदबाजी के लिए आए हैं। यहाँ पे लेग स्पिनर, जिस तरीके से यहाँ पे एक्शन उनकी है, तो एक लेग ब्रेक लेग स्पिनर्स को यहाँ पे बुलाया गया है केशव को।
तो पहली गेंद पर यहाँ पे वाइड करार दिया अंपायर ने, थोड़ा सा ज्यादा टर्न हुआ ऑफ साइड के बाहर। इस बार ये गेंद जो है टप्पा गिरा नहीं और इस वजह से ये फुल टॉस, लेकिन लोअर फुल टॉस, बॉल डीप भी हो गया बल्लेबाज के सामने और एक ही रन मिलता हुआ लेग साइड की दिशा में। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ये स्कोर 34 रन, चौथी ओवर जारी है। तो देखना पड़ेगा कितना स्कोर अच्छा होता है यहाँ पे इस मैदान में 5 ओवर के इस इनिंग्स में। ये भी काफी छोटी गेंद, लेकिन जो टर्न हुआ था, क्योंकि कभी कभी जब टर्न होता है गेंद ऑफ साइड के बाहर, बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यहाँ पे 2 रन आसानी से बटोरे, यहाँ पे एक ही रन होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई है यहाँ पे फील्डर्स जो शॉर्ट कवर्स की दिशा में थे, और दूसरे रन का मौका भी मिला, मौका बटोरा भी। इस 2 रन के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। ये अच्छी गेंद, ये थोड़ा सा आगे डीप भी हुआ, ये गेंद ऑफ साइड के बाहर था और इसे मारने का प्रयास किया था लेग साइड में, तो डॉट गेंद यहाँ पे। और ऐसी गेंदे की मुझे लगता है केशव डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सही स्लॉट पे गेंद गिरना चाहिए एक लेग ब्रेकर का, वो अभी तक गिरा नहीं है। कोशिश जारी। ये भी आगे डाला हुआ है गेंद, ये 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा संपर्क हुआ था बल्ले का और सीधा गैप में गया, तो और चौका मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। तो 40 का आंकड़ा यहाँ पे छुआ है चौथे ओवर में। ये पहला चौका आता हुआ अनिरुद्ध के बल्ले से। थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं जो गेंदबाज यहाँ पे इस सतह पर गेंदबाजी करने के लिए। कंक्रीट का विकेट है, आसान नहीं होता है। ये शॉर्ट गेंद थी, ये शॉर्ट गेंद थी। यहाँ पे मौका जरूर था फुल शॉट खेलने का, और मुझे लगता है तेज प्रहार करने के चक्कर में यहाँ पे एक डॉट गेंद दे बैठे। शायद ये लेग ब्रेकर था नहीं, है सीधी जाने वाली गेंद थी। तो डॉट गेंद यहाँ पे गेंदबाज के खाते में। फिर एक बार एक बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, और पे कोई मौका नहीं दोनों खिलाड़ियों के लिए। और इस चौके के साथ ये ओवर का आता हुआ ये दूसरा चौका, और इस चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स। दबंग मोले और बुम बुम केरी, आपको ये पहला कॉल है जहां पे बुलाया गया आप लोगों को। आपका अगला मैच है दबंग दबंग मोले और बुम बुम केरी। दोनों कप्तानों को मैं इस इनिंग्स के बाद बुलाना चाहता हूं टॉस के लिए। वाइड करार दिया अंपायर ने। ये लगातार दूसरी वाइड गेंद, तो वह ऑफ साइड के बाहर डालने का प्रयास कर रहे हैं, और जानते हैं कि जो भी बल्लेबाज है दोनों बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, तो
Cricketers Tiskusgaon presenting the Amdar Chashak 2025 Season 2 match between Siddhivinayak Cricketers Tiskusgaon and Navdurga Cricketers Madkai. Navdurga Cricketers Madkai deciding to bowl first, and the target has been set for them is 52 in 5 overs. Boom Boom Carey requesting your captain, please come for toss. Boom Boom Carey requesting your captain, please come for toss. Already got the captain of Dabang Mole. That's wide. Starts off with a wide. Sangam. 52 the target required to win. Full toss delivery up and over. And has it gone all the way? It has. All the way for 6. Half a dozen runs. Maximum. Short and wide and smashed over covers for 6. Score moves on to 7 with that maximum. Up in the air, chance, half chance. Oh, this kind of half chances were created by New Zealand in that game against India and also against South Africa. Half chances very useful in getting the danger man out. You're chasing a target of 52 and defending it. You need some excellent bit of fielding efforts, fielding exploits. Again, winding up straight to the fielder. Sham, the fielder down there. Will be a dot delivery. Match coming up next. Boom Boom Carey will take on Dabang Mole. Again, trying to wind up. A bit of fumble from that fielder. And square leg. Straight to the keeper though. Chiva the fielder there. At back to the square. Just besides the umpire. Again, straight to the fielder. Officials in this particular game, Raj Kiran Rathod and Punya Palkar. Both very experienced umpires. And the third umpire, we've got very famous Bappa. Nobody knows him with that name of Govind. Mostly popular with Bappa. Meanwhile, a single taken. After the end of the first over, it's 9. 9 without loss after 1. Again, a call for Boom Careyच्या कॅप्टनाक बेगीनच्या बेगीन येवचे. ऑलरेडी आमच्याकडे दबंग मोल्याचे कॅप्टन येल्ले आसा. मातशी रिक्वेस्ट करता तुमकां बेगीनूच येवचे टॉस उडोवपाक. Change in bowling, it will be Anil. Haven't seen Nago in a while now. Is he gone missing as well? Please look after him. A small kid, Shreyas. Oh, dropped. Straight to the fielder and gone down. You need to take this kind of chances. If not, then you'll be definitely end up on the losing side. Single taken. Full toss delivery. And it's all the way for 6. It's a no ball as well. Above the waist height. And a maximum. Capitalized by the batsman.
hit. Let's see if he can utilize this free hit. 52 the target, 17 already on the scorecard. Dot delivery. Match coming up next. Boom Boom Carey will be taking on Dabang Mole. Boom Boom Carey winning the toss, deciding to bowl first after winning the toss. Again swept. And swept for 4. Down on the leg stump. And greeted beautifully. Indian batsmen are concerned. Anything on leg stump is easily guided for 4. Swing missed. Dot delivery. Plenty of games to be played today in the night. Also, we'll be having games as being this the day-night tournament. Amdar Chashak 2025. Score moves on to 21 in pursuit of 52. Good delivery right in the block hole that time. Couldn't quite do much about it. Another dot delivery. Three days, 7, 8, 9. 7, 8, 9 March. This Amdar Chashak. Swing again, missed again. Dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 21. And gets penalized with a no ball. Nicely played up and over. And that will be just a couple of runs. 2 more runs taken. Score moves to 28. As the day progresses, as the sun gets low, conditions might just be cooler than what they are right now. Soaring temperatures. As March, the month of March, April, May being the hottest months in India. Keep yourself hydrated with water. Again, down the ground. And this time taken. Breakthrough has been provided. Much needed as far as the Siddhivinayak cricketers are concerned. Pravin departs.
New man in Keshav. Starts off with a dot delivery. Again, another dot delivery. Street smart customer is Anuruddha Palikar. He's got a variety of deliveries as well as some tremendous experience. Again, a slow delivery. Repeat of that first one. Dot delivery to end the over. Apart from that no ball, it's been a fabulous over. 29 for the loss of 1 after 3. As we've seen over the various years that we've been viewing, playing, and discussing cricket, anything can happen unless and until that last delivery has been bowled. You've seen games turn around in matter of deliveries. Change in bowling. It will be Shivram bowling the penultimate over. Cut away. Fielder running after it and won't get there. That's 4. Much needed one as far as Madkaya are concerned. Short and wide, cut away for 4. Threading the needle with perfection. Requiring another 19 in 11 deliveries. No matter the dimensions, the outfield is lightning fast here in Usgaon. Down the ground again. And that's all the way for 6. Shimmy down the wicket. And a maximum 10 of 2 deliveries. And right back in this game, Madkai. Lakshman on the charge. Score moves on to 39. Again, and that's straight to the fielder. And it covers. Will just be 1. Requiring another 12 runs to win. That's pulled away. The fielder, he came too quickly and that went over him. Error in judgment. And that's 4. We're trying to contain this batsman at the wicket, but has got a boundary finally and gets off the mark with that boundary. Score moves on to 44. Just 8 required to win now. Well, this over has been pretty messy. Full toss this time, and that too is a wide. More extras. Well, definitely a game of Durga cricketers Madkai now. Unless and until they do some harakiri from here on to lose this game. That's gone. Wicket falls. Finally, a wicket arrives in this particular over after being expensive. Shivram.
7 more required to win. Requiring 7 more runs to win in 8 deliveries. In fact, 7 deliveries. 7 in 7. Is there a twist in the tail? Up and straight to the fielder. Will just be one. Gets out the mark with that single. So requiring another 6 runs to win in 6 deliveries. Now Durga Cricketers. Madkai. New man in Yogesh has got out the mark straight away. Change in bowling. It will be Asif bowling the final over. 6 runs required to win. Starts off with wide. Extras. Again, down the leg side, we'll be waiting for the umpire's signal. Yes, a days, another wide. So extra run has been taken as well. So without bowling a single delivery, has given 3 runs. So just 3 runs required to win in 6 now. Again, change of angle for the bowler coming around the stumps. Again, trying to muscle that one over the boundary rope. Straight to the fielder at deep square leg. Will just be 1. Taking all the pace from that delivery. Gets a single. Requires another 2 more runs in 5 deliveries. Good delivery. Dot ball. Is there a twist? Asking for miracles. These are Siddhivinayak Cricketers. 4 deliveries requiring 2. That's wide, so scores are level now. 1 run required to win. That could be the winning runs. Swept away. And that's for victory for the Navdurga Cricketers, Madkai. They win this game by 7 wickets. A big thank you to Siddhivinayak Cricketers, Tes Kusgaon, for their participation, and all the very best for the rest of the tournaments in the calendar year.